श्री हेमकुंड साहिब दी यात्रा दौरान निक्की बच्ची नाल होया अनोखा करिश्मा जिस नूं वेख के बच्ची दा पिता भी रह गया हक्का बक्का ते संगत भी होई हैरान। सत श्री अकाल, ट्रू टीवी दे नाल जुड़े हो तुसी ते मैं हवीरपाल शेरगिल। श्री हेमकुंड साहिब दी यात्रा जो कि साल दे विच सिर्फ 2 महीने ही खुलदी है अते अनोखा ऐसा स्थान है जो कि पहाड़ा अते बर्फ दी चादर दे नाल ढकिया हुंदा है ते संगत कुछ ही समा श्री हेमकुंड साहिब ते दर्शन करन जांदी है, जिस दे चलदियां चमकौर साहिब नाम दा व्यक्ति जो दिल्ली दे विच रहिंदा सी उसने भी परिवार समेत जोड़ा हेमकुंड साहिब जाण दा प्लान बनाया, जिस दौरान ओह गड्डी दे विच घरों निकले ते लम्मा समा रस्ता तय करन तो बाद उन्हां नूं जिवें ही थकावट महसूस होई तां ओह एक ढाबे ते रुके अते उत्थे चाह पानी पीण दा प्लान बनाया। जिवें ही ये परिवार चाह पी रहा सी तां उन्हां ने रस्ते दे विच वेख्या कि एक बच्ची निक्की बच्ची जो कि तकरीबन 9-10 साल दी सी, ओह अपने पिता दे नाल पैदल जा रही सी, जिन्हां ने हाथे विच एक जिहड़ा झंडा है वह फड़िया होया सी, केसरी रंग दा खालसाई झंडा फड़िया होया सी ते दोवां दे मोढियां दे विच बैग सी अते इंज प्रतीत हो रहा सी जिवें हेमकुंड साहिब दी यात्रा दे लई जा रहे होण ते ओह रस्ता हेमकुंड साहिब नूं ही जांदा सीगा। दस दईए कि लंमी जिहड़ी पहाड़ी चढ़नी पैंदी है हेमकुंड साहिब जाण दे लई, पर ये व्यक्ति जिहड़े लोग सी धी ते प्यो सीगे ये तां पहलां ही पैदल जा रहे सी। जिहड़ा रस्ता संगत मोटरसाइकिल गड्डियां ट्रेन दे राहीं तय करदी है, ये प्यो ते धी है जिहड़ा वो पैदल रस्ता तय कर रहे सी, जिन्हां नूं देखण तो बाद चमकौर सिंह दे दिल दे विच सवाल आया कि आखिरकार यह एक निक्की बच्ची दे नाल पैदल हेमकुंड साहिब क्यों जा रहे ने। तां उन्हां ने कुछ समा अगे जाके जिवें ही वो रस्ते दे विच जा रहे सी, चाह पी के चमकौर दा परिवार अगे गया तां उन्हां ने देखिया कि वो फिर तो रस्ते दे विच जा रहे ने ते उसने गड्डी रोक के उस गुरसिख व्यक्ति नूं पुछया कि भाई साहब तुसी पैदल यात्रा क्यों कर रहे हो, तुहाडे नाल तां एक निक्की बच्ची भी है। तां फिर वो गुरसिख व्यक्ति अपनी कहानी चमकौर सिंह नूं दसदा है। वो दसदा है कि पहला मैं जिहड़ा हुशियारपुर दे विच मकैनिक दा काम करदा सी, जिस दे चलदिआं मैं एक बार हेमकुंड साहिब आउण दा जिहड़ा प्लान बनाया सीगा, पर मेरी कुछ ऐसे माड़े कर्म सीगे कि उस दौरान मेरे पिता जी बीमार हो गए ते मैं हेमकुंड साहिब नहीं आ सकिया, जिस तो बाद मैं उन्हां दा इलाज करवाया पर 1 साल बीमारी दे नाल जूझण तो बाद उन्हां दी मौत हो गई। इसे दे नाल ही उस तो बाद जदों मैं फिर हेमकुंड साहिब आउण दा प्लान बनाया तां मेरी पत्नी मंजे दे विच पै गई ते उसका इलाज करवाया, पर कुछ ही समय उसने भी दम तोड़ दिता ते इसे दे नाल ही उसने दस्सिया कि उस तो बाद फिर मैं जदों हेमकुंड साहिब आउण दा प्लान बनाया तां मेरा जिहड़ा एक्सीडेंट हो गया, इन्ना को भयानक एक्सीडेंट होया कि मेरे घर दे विच सिर्फ मेरी धी ते मां सी ते मैं सीगा, पर इन्ना को भयानक एक्सीडेंट होया कि मेरा सारा कामकाज छुट गया ते मैं मंजे दे विच पै गया ते फिर मैनूं शायद इंज प्रतीत होया कि मेरे कोई माड़े कर्म ने जो मैं जदों भी हेमकुंड साहिब जाण दी कोशिश करदा तां मेरे नाल अजिही घटना वापर जांदी है। मैं मंजे दे विच पिया सी, कोई भी कामकाज नहीं कर सकदा सी ते घर दा गुजारा भी बड़ी मुश्किल दे नाल चलदा सी। जिस तो बाद फिर एक दिन मेरे सुपने दे विच गुरु महाराज जी आए ते उन्हां ने मैनूं जाप करन दे लई कहा, जिस तो बाद मैं लगातार वाहिगुरू दे सिमरन दा जाप करदा रहा ते कुछ ही समय च मेरी जिहड़ी लत्त है वो चल फिर नहीं सी सकदी ते मेरी लत्त बिल्कुल ठीक हो गई ते मैं चलन फिरन लग्या ते मेरे घर दे विच धी सीगी, धी नूं मैं किते भी छड्ड के नहीं जा सकदा सी। जिस तो बाद करोना काल आया ते करोना काल दौरान मेरी मां भी गुजर गई ते असीं घर दे विच मैं ते मेरी धी दोनों ही रह गए सी, पर मेरी बांह ते मेरा सिर हाले भी एक्सीडेंट दौरान जो सट्टां लगियां सी उन्हां तो ठीक नहीं सी होया। पर एक दिन मेरी धी रात नूं सुत्ती पई उठ जांदी है अते उच्ची उच्ची रौला पाउण लग जांदी है, पापा आपां हेमकुंड साहिब जाना है, पापा आपां हेमकुंड साहिब जाना है, उत्थे मम्मी मेरा इंतजार कर रही है ते आपां पैदल ही हेमकुंड साहिब जाना है। जिस तो बाद असीं हेमकुंड साहिब दे लई चल पैने आ। असीं इत्थे ही तुर के नहीं आ रहे, सगों उस गुरसिख व्यक्ति ने दस्सिया कि असीं हुशियारपुर तो पैदल चल के हेमकुंड साहिब इत्थे तक पहुंचांगे ते अगे भी पैदल ही जाना है। हैरानी की गल यह है कि वह निक्की बच्ची जो कि सिर्फ महज 8-9 साल दी है, वो तुर के हेमकुंड साहिब जाती है, जबकि बच्चों का पहाड़ी तक चढ़दे हैं जो कि 12 तो 18
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।